लौट कर वापस आए तो पता चला कि आयमा बेटी यहाँ पे आई हुई है। ऊपर से ये खुशखबरी। वलीद मियां सच बताएं, बहुत खुशी हुई है। जब यहाँ आई हूँ तो अपनी बेटी दुआ से भी मिल लेती हूँ। मैं ले चलती हूँ आपको, चलिए। क्या हो गया है? तुम क्यों चलोगी साथ? इस घर के रास्ते बताने? याद है मुझे, कुछ भूली नहीं हूँ। खुद मिल लूंगी अपनी बेटी से। दुरे शहवार, बैठ जाओ। अम्मी, अपनी बेटी से मिल लूं फिर आकर बैठ ही जाऊंगी। वलीद मियां, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बुरा नहीं मनाया होगा। दरअसल दुरे शहवार घर आई हुई थी, उसको पता चला उसने आने की जिद की तो हम लोग साथ लेकर आ गए। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से किसी ने भी इस बात को बुरा नहीं मनाया होगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से आयमा और तैमूर के बीच में कोई लड़ाई ना हो। देखो तैमूर, आयमा थोड़ी जज्बाती है, समझने की कोशिश करो उसे। वलीद भाई, समझदारी दिखा रहा हूँ, वरना जिस तरह आपने दुरे शहवार को तलाक दे दी, अगर मैं भी जज्बाती होता तो शायद मैं भी आयमा के साथ वही सलूक करता। तैमूर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमें सिर्फ बता रहा हूं कि वलीद भाई ने मेरी बहन को तलाक देकर अच्छा नहीं किया। हमारे हालात कुछ और थे। अगर मम्मा अब नहीं मानी ना, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, वो भी हमेशा के लिए। जो करना है जल्दी करो, मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं ऐसे नहीं रहूंगी मजीद। आपने तो हम सबसे ये बात भी छुपाई कि आपने दुरे शहवार को किसी डील के तहत रुखसती के लिए राजी किया था। और अगर ये बात आज कोर्ट में ना खुलती तो मुझे कभी पता न चलता। तैमूर बेटा, हम यहाँ दुरे शहवार के केस को डिस्कस करने नहीं आए। आयमा को मुबारकबाद देने, उसे वापस ले जाने के लिए आए ना। लेकिन इनका तो ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा। अपनी बहन का मुकदमा लड़कर यहाँ जज बने फैसला देने आए हैं। आयमा बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। वलीद बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप लोग आयमा का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो हमें क्या एतराज़ है। वैसे आंटी, माजरत के साथ तैमूर भाई की बातों से लग तो नहीं रहा कि इनको आयमा की कोई फिक्र। सलाम बीवी जी। बीवी जी, आप यहाँ? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, वो बस यूं ही पूछ लिया। दुआ कहाँ है? वो वलीद साहब के रूम में। मैं दुआ बीबी को लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो।
खुद जाकर देख लेती हूँ मैं, बेटी है वो मेरी। हटो साइड से। दोनों बच्चे हैं और शायद दोनों जज्बाती भी, और हम बड़े हैं ना, इनको यही समझाने के लिए आए कि अच्छा और बुरा क्या होता है। सही कह रहे हैं आप तैमूर। तुम्हारा एम से जो भी कंसर्न है वो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी वजह से आयमा को सजा मत दो। कैसी बात कर रहे हो बेटा? तैमूर आयमा को सजा क्यों देगा? एक काम करते हैं, कोई और मौजू को डिस्कस करते हैं। ये दुर्रे शहवार कहाँ रह गई? जी मैं देखती हूँ। मैं चाहता हूं जब भी मेरी आंख खुले मुझे हमेशा तुम नजर आओ। मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, मूड अच्छा होगा। किसी के बेडरूम में बिला इजाजत आना अच्छे मैनर्स में नहीं आता। मालकिन बन गई हो। बन गई। ज्यादा इतराओ मत, वली तुम्हें जल्दी छोड़ देगा। शर्त रखकर तो तुमने देख ही लिया। तुम्हें अब भी ये बात समझ नहीं आई कि वलीद के लिए पैसा अहम नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें खुशफहमी हो गई है कि वलीद तुमसे मोहब्बत करने लगा है? तुमसे? तुमने जिस बेदर्दी से उनके दिल को तोड़ा है, उनका मोहब्बत से एतबार उठ गया है। दोबारा भरोसा करने में उन्हें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं, मर्द बेवफा औरत से मोहब्बत नहीं करता। ये तुम मुझे बताओगी कि वलीद मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? ये सब कुछ तुम वलीद की मोहब्बत हासिल करने के लिए कर रही हो ना? तुम्हें क्यों बताऊं? वलीद को बताऊंगी ना। वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। लेकिन सोचता तो मुझे ही है ना, आज भी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा हमारे बेडरूम में मत आना। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें तकलीफ में देखकर। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी हैसियत इस घर में मेरी बेटी की नैनी जितनी भी नहीं है, इसीलिए तो लाया है तुम्हें। लेकिन थोड़ा रुक जाओ,
तो मैं इस बेडरूम से, इस घर से जल्दी निकलवा दूंगी। सारा गरूर खाक में मिला दूंगी, वादा है मेरा। नैनी कहाँ चली गई इसे छोड़ के? जी मेरी जान, जी वलीद भाई समझदारी दिखा रहा हूँ, वरना जिस तरह आपने दुरेशवार को तलाक दे दी, अगर मैं भी जज्बाती होता तो शायद मैं भी आयमा के साथ वही सलूक करता। एक्सक्यूज मी, मुझे ये कॉल रिसीव करनी है बस। हाँ बेटा चल। कायनात, अब भाई रिफ्रेशमेंट आ रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अरे नहीं अंकल, तकल्लुफ कैसा, आपके साथ तो करीबी रिश्ता है। माशाल्लाह बेटा, आप लोगों की तरबियत बहुत अच्छी है, लेकिन ना जाने क्यों बस अगर सब लोग एक जैसे हो जाएं तो सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। खैर, आप अपने दिल में कोई ख्याल मत लाइएगा आंटी। क्या बात है अम्मा? तुम सबके सामने से ऐसे उठ के क्यों चली आई? आपसे बात करनी थी, सबके सामने नहीं कर सकती थी। बोलो क्या बात करनी है? आप मुझे मनाकर घर ले जाने आए हैं या मेरे भाई को कठेरे में खड़े करके सवाल जवाब करने में? अम्मा, सवाल करना मेरा हक है, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। गलत बात नहीं की, लेकिन गलत हरकत तो की है ना। कौन सी गलत हरकत? दुरेशवार को साथ लाने का क्या मतलब? अम्मा, दुरेशवार घर पे आई हुई थी, खुशखबरी का सुनकर उसने साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं इनकार नहीं कर सका। जिस दुरेशवार की वजह से झगड़ा हुआ, आप उसी को साथ ले आए? वजह बता तो रहा हूँ, कितनी बार बताऊं तुम्हें? आपको क्या लगता है उनकी वजह से मुझे घर से जाने का कहकर उनको साथ लाकर आपको लगता है मैं मान जाऊंगी? आयमा, तुम्हारा रिश्ता मुझसे है। मेरा रिश्ता मेरे भाई से भी है। आपको पता था कि दुरेशवार अगर यहाँ आएगी तो भाई डिस्टर्ब हो सकते हैं। दुरेशवार ने कुछ किया तो नहीं? इतने हक से हमारे पूरे घर में घूमती फिर रही हैं वो, और क्या चाहते हैं आप लोग? अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चले ना, सबके साथ बैठते हैं, यहाँ बातें करते हैं। हाँ हाँ तुम चलो, हम आते हैं। आ जाए ना भाई। आयमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ।
मोहब्बत से कह रही थी। लगता है माँ को अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो हम भी अंदर चलते हैं। चले हम। अच्छा वलीद मियां, अब इजाजत दें। आयमा, बेटा चल रही हो हमारे साथ? हाँ आयमा, अब मैं तो अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ सकती, तुम्हें ही अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हमने तो बेटी और बहू में कभी फर्क नहीं रखा। जाने दे अब्बा, बहू को तो ऊपर ही रखा है हमेशा। आयमा, तुम तैयार हो जाओ। ये बात, इसका बैग मंगवा दो। जी भाई, मैं करता हूँ। रहने दो ये बात। मैं कुछ दिन और रुकूंगी। आयमा, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। जी भाई, मगर मैं यहाँ कुछ दिन और रहना चाहती हूँ। चलो। आई एम सॉरी, माइंड मत कीजिएगा। मैं आयमा को खुद छोड़ने आऊंगा आपकी तरफ। भाई ठीक कह रहे हैं, वैसे भी छोटी है, नई नई खुशखबरी है, शायद घबरा गई है। बस कर दो कायनात, इतनी भी छोटी नहीं है, अब तो माँ बनने वाली है। इस घर में भी कोई बच्चा आ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। देख लें। वलीद मियां, इजाजत। बड़ी खुशी खुशी गए थे ना आप लोग मिठाई के टोकरे उठाकर अपनी बहू को मनाने के लिए। देखा है बाबा कितनी बददिमाग है वो, अल्लाह ही माफ करे। उसने आने से इनकार नहीं किया। बच्ची है, कुछ दिन और वहां रहना चाहती है, बस करने में कितनी हिमायत करेंगे आप। आना होता ना तो साथ ही आ जाती। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, उनको पता लग गया ना कि अब बच्चे को लेके हम कितने सेंसिटिव होंगे। मैं पुप्पो बनने वाली हूँ, मेरा भाई बाप बनने वाला है, इसीलिए वो चाहते हैं हम उनके इशारों पर नाचें। कोई अच्छी बात है? कम से कम आप लोग का लिहाज नहीं किया था तो मेरे भाई का कर लेती। देखें कितना सा मुंह हो गया है। मैं भी तो इस मरहले से गुजरी हूँ ना। आप बताएं अम्मी, आपके घर आके कितनी दफा बैठी हूँ मैं। तुम्हारी तो मिसाल ही क्या दें हम। हाँ तो फिर अपनी लाडली की दे दें आप मिसाल। आना ही नहीं चाहती थी वो तो घर। हम सबका जाना तो बेकार ही गया ना, उल्टा बेइज्जत होकर आ गए कि हमारे साथ वापस नहीं आई। भाई को देखें कितने चाव और मान से गए थे उसको मनाने के लिए। भाई का ही मान रख लेती। तो रे बेटा बस कर दो। वलीद ने क्या कहा है? छोड़ने आएंगे ना उसे, फिर बेकार की बहस कर रहे हो। और तैमूर बेटा, तुमने क्या किया? वलीद मियां के और सारे घर वालों के सामने क्या बात लेके बैठ के बेटा? ये बात करने वाली थी मां?
बाबा सवाल करने में हर्जी क्या था? हर्ष था बेटा, मौका महल देख के बात की जाती है ना। हम क्या करने गए थे बताओ? मुबारकबाद देने गए थे ना, और आयमा को लेने गए थे। तो फिर तुम क्या बात देखे बैठ गए? तो वो कौन सा आ गई है, उसने कौन सा आना था, नियत ही नहीं थी। अरे बच्ची है, कुछ दिन अपनों के पास रहना चाहती है। तुम भी तो आती हो ना अपनों के पास। अम्मी कर लिया, मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं जाने देती हैं। आइंदा नहीं आऊंगी मैं आपके घर। सुन बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है बाबा, वरना बार बार मुझे तो ना जताते। मैं तो इतना बड़ा दिल करके गई थी कि अपनी भाभी को मना के ले आऊंगा। आखिर कोई इतनी खुशखबरी की बात है। रवैया देखा आपने कैसा था उन लोगों का हमारे साथ, हकीर ही समझते हमें। हमेशा से ऐसी ही थी। आप लोगों को कितनी बार बताने की कोशिश की कि ये शादी ही ना करवाओ, लेकिन आप लोगों ने सुनी कब? तलाकें ऐसी थोड़ी हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। दुरे शहवार, अब इन बातों का तज़किरा करना फजूल है। अरे जो गुजर गया उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा है उसके बारे में सोचना चाहिए। यानी तैमूर और आयमा का रिश्ता, बस। हाँ हाँ, आप सोचिए अपने बेटे और बहू के बारे में। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में, ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती हूँ जलील होने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सुतेले होते हैं ना, इनसे कभी वफा नहीं होती। उम्मीद भी मत रखिएगा, बता रही हूँ मैं आप लोग को। वलीद को तो ये बात कभी जिंदगी समझा ना सकी मैं, लेकिन देख लीजिएगा बाबा, एक दिन उसको समझ आ जाएगा कि क्या हीरा गवाया है उसने अपने बहन भाइयों के पीछे लगकर। खैर चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने। नहीं नहीं भाई, आप पहले ही बहुत परेशान हैं, अपने मसले देखें। तुम्हें जाने से इनकार नहीं करना चाहिए था अम्मा। तेरा शिवार को साथ लाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया भाई। देखो, वो बहन है तैमूर की, और इस हकीकत को हम बदल नहीं सकते। इसी बात पर तो गुस्सा आता है मुझे। क्या बचपना है अम्मा, तुम्हें इस हकीकत को समझते हुए खुद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोशिश कर रही हूँ मैं भाई, लेकिन शायद दुरे शिवार मुझे उस घर में देखना नहीं चाहती। उसके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। तैमूर दुरे शिवार से इन्फ्लुएंस्ड है। दुरे शिवार ने तैमूर के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि भाई ने तलाक देकर अच्छा नहीं किया उसके साथ। हाँ, वैसे तैमूर भाई जिस तरीके से भाई से बात कर रहे थे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश था। मुनासिब ही है ये। कभी कभार खुद से जुड़े लोगों के लिए लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भाई कि कोई आपकी इंसल्ट करे। मुझे दुरे शिवार का वहां आना पसंद नहीं है। आयमा, तुम यूं समझो कि वो है ही नहीं। कैसे समझ लो? अंदाज नहीं देखा आप लोगों ने उनका? किस बेशर्मी से इस घर में घूम रही थी वो। हम किसी को बदल तो नहीं सकते हैं माँ। फिर ठीक है भाई, आप तैमूर से कह दें कि मेरे लिए दूसरे घर का इंतजाम करते। फिलहाल ये शर्त रखी तो सबको बुरा लगेगा। मैं मुनासिब वक्त देख के तैमूर से खुद बात करूंगा। बल्कि तुम लोगों के लिए विरासत में मैंने जो घर बुक करवाया है, तैमूर से बात करो कि तुम लोग वहीं शिफ्ट हो जाओ। तैमूर भाई मान जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेंगे। आयमा उसे राजी कर लेगी, इस बात का एहसास दिलाते हुए कि दुरे शहवार की दखल अंदाजी उनके रिश्ते के लिए खतरनाक है। खुदा जाने कैसी बहन है, अपने ही भाई का घर खराब कर रही है। शुक्र करो भाई की जान छूट गई। हाँ, लेकिन आयमा तो तकलीफ में है ना। क्यों तुम लोग ऐसी बातें करके आयमा का दिल खराब कर रहे हो? मैं बात करूंगा तैमूर से। देखो, समझदार लड़का है, समझ जाएगा।
तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सब देख लूंगा। मामरा, आमिर के लिए कुछ जूस वगैरह लेके आओ। जी मैं लाती हूँ। जिस बेदर्दी से उनके दिल को तोड़ा है, उनका मोहब्बत से एतबार उठ गया है। दोबारा भरोसा करने में उन्हें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं, मर्द बेवफा औरत से मोहब्बत नहीं करता। ये तुम मुझे बताओगी कि वलीद मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? ये सब कुछ तुम वलीद की मोहब्बत हासिल करने के लिए कर रही हो ना? तो मैं क्यों बताऊं? वलीद को बताऊंगी ना। वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। इतनी जल्दी मेरी जगह मामरा को देखकर तुमने अच्छा नहीं किया वलीद। पहले तो शायद तुम्हें सस्ते में छोड़ देती, लेकिन अब नहीं। बड़ी अजीब बात है वलीद साहब, जिस डील के बाद रुखसती हुई उसी डील के मुताबिक आपने अपार्टमेंट दुरेशवार मैडम के नाम क्यों नहीं किया? क्योंकि दुरेशवार ने बाद में मना कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं वलीद साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब आपको लगा कि आपकी शादी हो गई तो आप मुकर गए। जिस डील के तहत इन्होंने मेरी मुक्कला से शादी की, उस शादी को खत्म करने के बावजूद भी इन्होंने अपार्टमेंट मेरी मुक्कला के नाम नहीं किया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि जब तक वलीद साहब डील के तहत अपार्टमेंट के कागजात मेरी मुक्कला के हवाले नहीं कर देते, इस केस को आगे प्रोसीड ना किया जाए। ये अदालत वलीद साहब को पाबंद करती है कि अगली पेशी पे वो अपने साथ अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। क्या ढूंढ रहे हैं वलीद? दुरेशवार से डील की फाइल थी, वो ढूंढ रहा हूँ। आप हटे, मैं ढूंढ देती हूँ। कहाँ रखी थी, आपको याद है? इन्हीं ड्रॉर्स में रखी थी, मिल नहीं रही अब। एक सेकेंड। ग्रीन रंग की फाइल थी।
इस बैग में नहीं है, चेक किया मैंने। दराज कहीं कहीं ये तो नहीं है? हाँ यही है। आपने दुर्र शहवार के साथ डील के तहत शादी की थी, आपने कभी बताया नहीं। क्या बताता? इसको संभाल के रखना, मैं जब मांगूंगा तो दे देना। जी। कैसा चल रहा है तुम्हारा केस? अच्छा चल रहा है। जज ने क्या फैसला दिया? अरे भाई, पहली हियरिंग थी, पहली हियरिंग में कौन फैसला सुनाता है? वलीद से भी तुमने अपार्टमेंट की शर्त पे शादी की थी? वो वकील से मुलाकात हुई थी तो मैंने उससे अपडेट ली तो पता चला। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, बस तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, हुई थी ये डील। जब मुझे वलीद की बीमारी का पता चला था तो मैंने रुखसती से इनकार कर दिया था, और अगर मैं रुखसत होकर ना जाती तो उसकी बहन की रुखसती भी ना होती। फिर बाद में मैंने उस डील पर कोई बात नहीं की। तो फिर उसे अब सामने लाने की वजह? फायदा है, क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं रहती, वो मेरा शौहर नहीं है, और क्योंकि वो मेरी बेटी मेरे हवाले नहीं कर रहा और मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं भी हर बार इस्तेमाल करूंगी। दुर्र शहवार, तुम बिला वजह इस केस में पड़ के खुद को परेशान कर रही हो। बिल्कुल। अगर बटा हुआ शौहर ना मिलता और उससे हमारे बच्चों पे एतराज ना होता तो मैं ये सब ना करती। वैसे काफी दिन हो गए, तुम्हारी बीवी आई नहीं। तुमने जो सलूक किया था, किसकी हिम्मत होगी फिर से आने की? हिम्मत तो बहुत है उसमें, बहुत बार लगे हैं उसे। सोच तो ये रही हूँ कि घर उसका है, पुलिस भेजकर मुझे इस घर से निकाल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। तो यकीनन तुमने कोई झूठा दिलासा दिया होगा उसे। मैंने क्या झूठा दिलासा देना उसे? वो तो पता चल ही जाएगा वक्त के साथ साथ। ऐसी चीजें छुपती कहाँ हैं। अभी मेरा सारा फोकस केस पर है। एक बार केस हल हो जाए, उसके बाद निपट लूंगी तुमसे और तुम्हारी बीवी से भी। आपकी बहू नहीं आई? आ जाएगी। क्या बात है, इरादा नहीं है क्या उसका आने का? तैमूर की बात हुई है, दोनों में सुलह हो गई है, आ जाएगी। हैं? सुलह हो भी गई? गई तो इतनी अकड़ से थी जैसे कभी वापस नहीं आएगी। दुर्र शहवार, लड़ाई झगड़ा रूठना मनाना मियाँ बीवी के रिश्ते में लगा रहता है। और हाँ, याद आया, तुमने तो कहा था कि जब मेरी ऐसी हालत थी तुमने कोई शोर शराबा नहीं किया था। शायद तुम भूल गई हो, तुमने तो इतना फसाद किया था कि तौबा है। हाँ, तो मेरे फसाद के पीछे एक वजह थी ना। मैं नहीं चाहती थी कोई बीमार औलाद इस दुनिया में आए। नतीजा देख लिया है ना, दुआ भी वही बीमारी लेकर पैदा हुई है। हाँ, तो फिर क्यों उस बच्ची के लिए केस लड़ रही? छोड़ दो ना दुआ को उसके बाप के पास, खत्म कर दो झगड़ा। अम्मा बस कर दे, मुझे इन बातों से बोर मत करें। कौन आया है, मैं देखूं? रुके, मैं देखती हूँ। आंटी अंकल और तैमूर को शिकायत का मौका न दे बच्चे। अरे आप? हाँ, तो क्या कोई और लग रही हूँ? कौन आया दुर्र शहवार? आपकी बहू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? शुक्र है तुम आ गई। वलीद बेटा अंदर आओ, तैमूर को बताती हूँ मैं। नहीं आंटी, मैं बस साइमा को ड्रॉप करने आया था, मैं चलता हूँ। आप ठीक है बेटा? इसका प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ख्याल रखूंगी, फिक्र ना कर।
तैमूर है घर पे? हाँ, उसके सर में दर्द था इसलिए घर पे है।